हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। कैलकुलस मेनली रूप से कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। 17वीं सेंचुरी जब आया था तो यहां पर दो पर्सन थे, एक लेविन और एक न्यूटन। दोनों अपने अपने काम के लिए रिसर्च कर रहे थे। ये रिसर्च कर रहे थे कि कोई भी कर्व है तो इस कर्व पर हम जो टेंजेंट ड्रा करेंगे इसका स्लोप कितना होगा। किसी भी पॉइंट पर कर्व डाल रहे हैं तो इसका स्लोप कितना होगा। और न्यूटन उसमें रिसर्च कर रहे थे कि पार्टिकुलरली इंस्टेंट पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा। किस रूल के थ्रू हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। एक रिसर्च कर रहे थे मैथ के लिए, मींस हम लोग टेंजेंट कहीं ड्रा करते हैं कोई कर्व पर तो उसका वैल्यू क्या होगा। और न्यूटन की बात करें तो वो रिसर्च कर रहे थे कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसा हुआ कि फिजिक्स पर रिसर्च कर रहे थे। दोनों जिस पॉइंट पर पहुंचे, जहां पर पहुंचे दोनों, उसी का नाम दिया गया डिफरेंशिएशन। तो समझते हैं हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, फॉर्मूला का कैसे निकालते हैं और कहने का मतलब क्या है इसका। देखिए, मानते हैं एक कर्व है, एज्यूम कर लेते हैं ये y हो गया आपका और ये x हो गया। लेट y इक्वल टू fx इज ए फंक्शन। मानते हैं कि y इक्वल टू fx फंक्शन है। यहां पर हम एक पॉइंट लेते हैं P, x fx, या फिर आप इसी को बोल सकते हैं x y भी। और यहां पर पॉइंट, अदर पॉइंट लेते हैं Q, x प्लस डेल्टा x और f x प्लस डेल्टा x, या फिर x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y, मतलब स्मॉल इंक्रीजमेंट हम दिए हैं। देखिए यहां लिखते हैं टेक ए पॉइंट ऑन कर्व take a point P x y on curve y equal to fx other point Q x plus delta x और f x plus डेल्टा x। एक अदर पॉइंट है और हम इसको अब ज्वाइन कर देते हैं। कुछ एंगल का यहां फॉर्मेशन होगा जो भी, तो देखते हैं यहां
तो समझते हैं इस तरह से। इसको थोड़ा सा और हम कर देते हैं। तो देखिए, अगर देखा जाए तो पी एम परपेंडिकुलर ओ एक्स, क्यू एन परपेंडिकुलर ओ एक्स एंड पी आर परपेंडिकुलर क्यू एन, ऐसा है। हम लोग एक यहाँ परपेंडिकुलर लिए हैं, एक यहाँ परपेंडिकुलर लिए हैं और यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। तो हम लोग के पास आ गया ओ एम इक्वल टू एक्स, ओ एम इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो एम एन या फिर पी आर इक्वल टू लिख सकते हैं ऐसा, ओ एन माइनस ओ एम, ओ एन माइनस ओ एम मीन्स एम एन इक्वल टू, या फिर यहीं पर डायरेक्ट लिख सकते हैं हम डेल्टा एक्स, दोनों को माइनस करेंगे तो। अब आगे समझते हैं, पी एम इक्वल टू आर एम इक्वल टू बाई, या इसे लिख सकते हैं एफ एक्स, और क्यू एन इक्वल टू बाई प्लस डेल्टा वाई, या फिर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो अगर हम निकालते हैं क्यू आर, तो क्यू आर आ जाएगा हमको क्यू एन माइनस आर एन, और इसका वैल्यू हो जाएगा डेल्टा वाई या फिर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ये हम लोग का वैल्यू आ गया। अब सोचते हैं क्या इससे, तो स्लोप ऑफ पी क्यू क्या आ गया, स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू क्यू आर बाई पी आर, मीन्स क्यू आर कहने का मतलब स्लोप ऑफ पी क्यू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स और डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। पी आर का वैल्यू हम लोग को आया होगा डेल्टा एक्स, ये इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्यू आर कहने का मतलब डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई और बाई डेल्टा एक्स, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब थोड़ा सा इसमें समझते हैं, अगर पॉइंट को हम कर्व के अलोंग, क्यू यहां है, क्यू यहां है, क्यू यहां है, धीरे धीरे खींच करके हम पी के बहुत क्लोज जाते हैं। इफ पॉइंट क्यू मूव टुवर्ड पी along curve, then along curve, then PQ becomes PR when डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, यानी कि डेल्टा एक्स जो वैल्यू है वो जीरो हो जाए। ये आपका यहाँ डेल्टा एक्स आया था और ये डेल्टा वाई आया था। तो अगर डेल्टा एक्स जीरो हो जाए तो पी क्यू जो है पी आर बन जाएगा। ये फिर यहाँ पर लिखते हैं पी क्यू बिकम्स पी आर, दैट इज फॉर्म टेंजेंट ऑन कर्व। When delta x tends to 0,
डेल्टा एक्स अगर 0 हो जाए तो अब ऐसा कर सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन कर्व इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स और वाई डेल्टा एक्स। कुछ ऐसा सिचुएशन हम लोग के पास आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम आगे समझते हैं, तो इस सबको हम इरेज कर लेते हैं। तो अब हम लोग को आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स और लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एफ माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। तो अब हम समझते हैं यहां लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट वाई डी वाई बाई डी एक्स एंड इट कॉल्ड differential coefficient of y with respect to तो इसी को आप इट ऑल्सो रिप्रेजेंट बाई बाई डैश एफ डैश एक्स या फिर बाई वन जैसे भी कर सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं। तो यहां समझते हैं, कहने का मतलब हो गया कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स या फिर बाई डैश या फिर एफ डैश एक्स या फिर बाई वन, किसी तरह से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यहाँ गलती हो गई, यहाँ आ गया डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये तो बात आ गई कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ गया। अब समझिए द प्रोसेस बाय व्हिच फाइंड differential coefficient the process by which find differential coefficient of a function called differentiation। इसको हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जिस रूल से हम लोग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं कि dy बाई dx फाइंड करते हैं। अगर हम किसी पॉइंट की बात करें कि किसी पॉइंट पर कैसा होगा वैल्यू, आखिर हम लोग अभी तक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो कैलकुलेट कर लिए हैं, लेकिन क्या कोई फंक्शन जो है वो डिफरेंशियल है या फिर नहीं है। तो जरा उसके बात समझते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग अगर इसकी बात करते हैं, तो अब बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, या फिर यहां लिखते हैं हम
डिफरेंशियल फंक्शन एट ए पॉइंट, किसी का डोमेन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम बात कर रहे हैं। तो देखिए कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन लेते हैं हम पहले, y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। तो यहां पर कोई कर्व होगा, तो यहां पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यहां टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यहां टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो टेंजेंट ड्रॉ होना चाहिए, सीधी सीधी हम बात समझ रहे हैं फिलहाल अभी यही पढ़ जाते हैं कि हमको अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियल है, डिफरेंशिएबल है, मींस वहां टेंजेंट ड्रॉ होना चाहिए। तो अगर कोई फंक्शन बीच में ब्रेक हो जाए तो अब यहां पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन तो यह होना चाहिए कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग कहने का मतलब कि फंक्शन ब्रेकेबल या डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। तो देखिए उसके बाद दूसरी पॉइंट की बात करते हैं। तो अगर कहीं पर कर्व इस तरह से आया है कि कॉर्नर नहीं बन रहा है, और अगर कहीं कॉर्नर बन जाए तो अब यहां पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा। तो देखिए इफ ए फंक्शन differentiable at a point in domain, then in their domain कर दीजिए यहां, then function must be, फंक्शन फर्स्ट नंबर समझ लेते हैं, मस्ट बी कंटिन्यूअस। एट दैट पॉइंट, तो पहले तो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। उसके बाद फंक्शन नॉट फॉर कॉर्नर, एट दैट पॉइंट, और उस पॉइंट पर कॉर्नर का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। ये दो बातें हैं। अब हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम समझते हैं डिफरेंशिएबिलिटी एट पॉइंट x इक्वल टू a, यानी कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है एट x इक्वल टू a पे। तो समझते हैं यहां लेट x इक्वल टू a इज ए पॉइंट इन डोमेन ऑफ एफ एक्स। तो डोमेन में कोई पॉइंट है x इक्वल टू a, इफ फंक्शन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। तो समझिए मान लेते हैं यहां पर हम डिफरेंशिएबिलिटी इसका चेक कर रहे हैं, यही पॉइंट है। तो टेंजेंट फ्रॉम लेफ्ट और टेंजेंट फ्रॉम राइट दोनों इक्वल होना चाहिए। तो लेफ्ट मीन्स a माइनस और राइट मीन्स a प्लस, ऐसा कर सकते हैं। तो यहां पर a माइनस और a प्लस ये दो वैल्यू रहेंगे। तो यहां पर समझते हैं then limit h tends to 0 minus f a plus h minus f a और by h। ये हो गया आपका
राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लिमिट 0 प्लस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये जो दो वैल्यू है मस्ट बी इक्वल, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इसी को हम ऐसे लिखते हैं ये गलत कर दिए, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है आपका और ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, मस्ट बी इक्वल। तो और ऐसा कर सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f a प्लस h माइनस f a बाई h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f a प्लस h माइनस f a बाई h। और इसी को हम मान देते हैं कि कोई वैल्यू आएगा हम लोग को k, और ऐसा कर सकते हैं। सो लिमिट, या फिर ऐसा लिख दीजिए सीधे इसको, f डैश a माइनस h या फिर a माइनस 0 स्लाइटली लेस देन 0, स्लाइटली लेस देन a इक्वल टू f डैश a प्लस 0 स्लाइटली ग्रेटर देन a इक्वल टू के। ये आ गया आपका डिफरेंशिएशन। दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए, अगर सेम आ रहा है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है और नहीं आया है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, इस पर कुछ प्रॉब्लम हम लोग आगे देखेंगे। अब समझते हैं थ्योरम, इफ ए फंक्शन fx is differentiable at x equal to a then it is also continuous at x equal to a। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसको कंटिन्यूअस होना जरूरी है, नेसेसरी कंडीशन है ये। तो समझते हैं कि एक डिफरेंशिएबल है तो क्या क्या हो सकता है। मान लेते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू a पर, लेट y इक्वल टू fx इज ए फंक्शन differentiable at x equal to a, then limit x tends to 0 या x नहीं डालते हैं यहाँ पर, h tends to 0 मीन्स 0 प्लस और 0 माइनस f a प्लस h माइनस f a बाई h एग्जिस्ट एंड इक्वल टू एफ डैश ए। और मान लेते हैं कि एग्जिस्ट तो कर रहा है और उसका वैल्यू एफ डैश ए है। तो यहां कहने का मतलब क्या है, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a बाई h इक्वल टू एफ डैश ए। अब हम थोड़ा सा समझते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, f a प्लस h माइनस f a इक्वल टू f a प्लस h माइनस f a, और h से हम मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड कर देते हैं। अब हम दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a बाई h और इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0। तो अगर देखा जाए तो यहाँ वैल्यू आ गया हम लोग को, यहाँ h पर वैल्यू पुट करेंगे तो ऐसे ही रह जाएगा f a प्लस h
माइनस एफ है इक्वल टू, इसका वैल्यू आया हम लोग के पास एफ डैश ए, जो ऐसा वैल्यू हम लोग को, और एच का वैल्यू पुट करेंगे तो 0, यानी कि एफ ए प्लस एच माइनस एफ है इक्वल टू 0, मीन्स एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ है इन स्लाइटली ग्रेटर देन 0 और एट पॉइंट ए बोथ आर इक्वल, मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो आ लिखेंगे अब, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। तो यहां से रिजल्ट क्या हुआ, फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा। थोड़ा सा इसको हम ऊपर ले देते हैं, डिफरेंशिएबल तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, और कंटिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट, ये ट्रू, डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट होगा। और अगर इसके बैक आते हैं तो ये फिर ट्रू नहीं, यानी कि जिसका लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है वो कंटिन्यूअस हो सकता है, नहीं भी सकता है, जो कंटिन्यूअस है उसको डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी पर कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।